पर सफलता के बाद भारत ने सूर्य पर भी परचम लहरा लिया है और सन मिशन के नाम को लेकर भारत जो है इन दिनों हर एक छोर में जाना जा रहा है। आज हम बात करेंगे सन मिशन के बारे में, यानी कि आदित्य L1 के बारे में। लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर आदित्य L1 इस मिशन को नाम क्यों दिया गया है और आदित्य L1 से क्या कुछ भारत को हासिल होगा, वो कौन सी जानकारियां हैं जो सूर्य के आसपास में है, वो कौन से राज हैं जो सूर्य ने अपने आप में ही छिपा रखे हैं, जिसे भारत जो है पढ़ता नजर आएगा, यानी कि उसका अध्ययन करता नजर आएगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया है। L1 इसलिए नाम रखा गया है, इसके पीछे का कारण इसलिए है क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, यानी कि जो सूरज है वो आदित्य के नाम से जाना जाता है और L1 सूर्य के आसपास का एक बिंदु है जहां से अगर कोई भी उपकरण जाता है तो वहां पर रुककर वो हर उस चीज को जानता है जो कि सूर्य के आसपास में देखी जाती हैं, जिसे लैग्रेंज बिंदु के नाम से कहा जाता है। और L1 पहला बिंदु है जो कि सूर्य के आसपास में है, इसीलिए इस पूरे मिशन को आदित्य L1 के नाम से जाना जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि लैग्रेंज बिंदु यानी कि L1 क्या कुछ कहता है। लैग्रेंज बिंदु का मतलब जो है, अगर आसान भाषा में हम बात करें तो सूर्य के आसपास में एक वो जगह जो कि जहां पर रुककर आसानी से गहनता से अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि कोई भी उपकरण जो है आसानी से वहां पर रुककर अध्ययन कर सकता है, क्योंकि सभी को यह पता है कि सूर्य के आसपास का जो तापमान है यानी कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई उपकरण उसके नजदीक जाता है तो वो काफी जल्दी नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सूर्य के आसपास में यानी कि जो L है, लैग्रेंज बिंदु जो है उनको मुख्यतः 5 रूप में देखा जाता है, यानी कि L5 के रूप में देखा जाता है। लेकिन 4 महीनों का सफर तय कर L1 के पॉइंट पर जब आदित्य जाएगा तो उसी वजह से इस मिशन को आदित्य L1 के नाम से जाना जाएगा। यानी कि L1 सूर्य से और के पास से, धरती और सूर्य के पास से वो दूरी है जहां पर आसानी से रुककर जो हमारा आदित्य है यानी कि जो मिशन है वो सूर्य के आसपास गहन अध्ययन तरीके से इसरो में बैठे साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि आदित्य L1 जो अपनी स्टडी है वो शुरुआत करेगा, यानी कि वो किन किन विषयों पर खासकर जो मिशन है उसके तहत पूरी तरीके से अध्ययन करने वाला है। उनमें सबसे पहले ये रखा गया है कि सूर्य के आसपास की जो सौर लहरें हैं वो क्या कहती हैं, सौर हवाएं यानी कि वायु वो क्या कहती हैं, उसके अलावा आसपास का जो तापमान है वो किस तरीके से रहने वाला है। इसके अलावा एक मिशन के तहत और भी जानकारी इकट्ठी करनी है आदित्य L1 को, जिसमें यह पता चलेगा कि आखिर सौर के आसपास में यानी कि सूरज के आसपास में जो विस्फोटक होता है वो उसके पीछे का कारण क्या है। और विस्फोटक जब होता है तो खासकर ये देखा जाता है कि आसपास में यानी कि सौर मंडल के पास में जो भी ग्रह हैं वो आपस में प्रभावित होते हैं। ऐसे में धरती और सूरज की जो दूरी है खासकर उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर मिशन सक्सेसफुल होता है, आदित्य L1 अपना गहन अध्ययन करता है, तो पहले ही भारत को यह जानकारी हासिल हो जाएगी विस्फोटक के बारे में और ग्रहों के बारे में, खासकर कि आखिर क्या कुछ हलचल वहां पर होने वाली है। इससे अंदाजन जो धरती है उस पर कुछ ना कुछ जो आसानी है, जो उपलब्धता है या फिर जो बचाव है वो भारत कर पाएगा। इसके अलावा ग्रहों को, नक्षत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार जो गहन अध्ययन किया जाता है, खासकर सूर्य के आसपास में भी आदित्य L1 के माध्यम से जाना जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आदित्य L1 वहां पर पहुंचकर यानी कि 4 महीने के अंतराल पर पहुंचकर L1 के पास में जब वो जाएगा और वहां पर रुकेगा, उसके बाद उन अध्ययन को करेगा तो भारत ये जान पाएगा, सबसे पहले भारत ये जान पाएगा कि आखिर सौर मंडल में क्या ऊर्जा है, किस तरीके की हवाएं हैं और खासकर सूरज के आसपास के जो तापमान है, जो गर्मी है वो किस तरीके से है और विस्फोटक होने पर ग्रहों के आसपास की क्या कुछ दशाएं हैं।